कि एक इंडिविजुअल जब अपने एस्पिरेंट के टाइम पे होता है तो चाहे वो जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहा हो, मेहनत प्री कंपोनेंट है वो हमेशा ही रिक्वायर्ड रहती है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा था, कॉलेज में आते ही मैं बहुत ही क्लियर था कि मुझे सीडीएस एग्जाम क्लियर करना है और मुझे आर्म्ड फोर्सेस में एज एन ऑफिसर ही ज्वाइन करना है। तो उसके साथ ही साथ मेरे को ये भी पता था कि कहीं ना कहीं एसएसबी जैसा 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसीजर है जहाँ पे कई टास्क आपको टेस्ट करते हैं, तो उसकी तैयारी भी मुझे साथ ही साथ चलानी थी। नेटवर्किंग मैंने सबसे पहले की, जो कि डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं या सर्विंग इंडिविजुअल्स हैं, उनके साथ नेटवर्क बनाया, उनसे समझा कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट किया। और साथ ही साथ सीडीएस जैसे एग्जाम के लिए भी मैं पढ़ाई करता रहा था लगातार। यही कारण था कि मैं अपने फाइनल ईयर में ग्रेजुएट होने से पहले भी मैंने सीडीएस को क्वालिफाई किया और मेरी सेकंड एसएसबी जो थी, एसएससी टेक्निकल एंट्री, उसमें मैं रिकमेंड हुआ और मेरी AIR 7 आई। आप इस पूरे क्षेत्र में जबकि आप सेना को आपने चूज किया तो किसे प्रेरणा मानते हैं, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? सर एक्चुअली मैं इसका ऑनेस्ट जवाब दूंगा। मुझे इंटरव्यू में भी मेरे यही सवाल पूछा गया था, वहां भी मैंने यही चीज बताई थी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को अपना आइडल मानते हो, यानी आप उनके जैसा बनना चाहते हो, और एक इंडिविजुअल के लिए किसी और के जैसा बन पाना या उसके जैसे कारनामे कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं इंस्पिरेशन बहुत लोगों से लेता हूँ कि उनकी अच्छी क्वालिटीज अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकूं। और वो बहुत सारे लोग हैं, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, मेरे घर से, मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली में कई मेंबर्स, या फिर कई सारे जो डिफेंस ऑफिसर्स रहे हैं, कई सारे जो परमवीर चक्र अवॉर्डीज रहे हैं, चाहे हम कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें या कैप्टन मनोज पांडे की बात करें, या फिर मेजर विवेक जेकब सर, जिनको मैंने सबसे पहले पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर थे उनको देखा था। तो इन सभी इंडिविजुअल्स को मैंने देखा और इनकी पॉजिटिव क्वालिटीज जो मुझे लगी उसे मैंने अपनी लाइफ में इनकलकेट करने के लिए सोचा है। तो इसका शायद मैं जवाब ये नहीं दे सकता कि कौन वो एक इंसान है, इनमें बहुत सारे इंसान आते हैं। जबकि आपका चयन हो चुका है, आप लेफ्टिनेंट के पद में पहुंचेंगे तो कहाँ से आपने अपनी शिक्षा दीक्षा शुरू की? तो सर मेरी स्कूलिंग शुरू हुई थी सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल रीवा से। वहां तक मैंने सेकंड तक पढ़ाई की। फिर मेरे पिताजी जो हैं वो सीआरपीएफ में हैं, ASI, तो उनका ट्रांसफर हो गया था प्रयागराज। तो वहां पे मैंने स्कूलिंग की 3rd से 7th तक की, और फिर मैं रीवा वापस आया। 8th से 10th तक की मेरी स्कूलिंग डी पॉल स्कूल से हुई थी, और फिर 11th और 12th मैंने फिर सेक्रेड हार्ट से कंप्लीट किया था। तो इस तरीके से मेरी स्कूलिंग हुई। और सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विदिशा में कॉलेज है, वहां पे मैं जेई मेंस के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ था और 4 साल की इंजीनियरिंग मैंने वहां से की। इसी साल में ग्रेजुएट आउट हुआ वहां से। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्षेत्र पे जाना चाहते हैं, बहुत कठिन कहीं न कहीं दौर भी रहता है उन सभी के सामने। क्या उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? हर एस्पिरेंट के लिए सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर आपने इस टास्क को लिया है, इस जॉब को अगर आप एज अ प्रोफेशन देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप में समझ आ जानी चाहिए कि ये कितना टफ प्रोसीजर है। तो उसके लिए आपकी मेहनत सबसे बेसिक कंपोनेंट है, जो कि हमेशा ही लगेगी। और आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड वो डिसाइड करेगा कि आप कितना जल्दी या कितना देर से आओगे। बट मेरा ये मानना ये है कि अगर आप में कंसिस्टेंसी है, अगर आप में चीजें ना छोड़ने की आदत है और मेहनत करने वाले हो, तो शायद देरी से ही सही, बट आप इस सेना में आओगे जरूर। ऐसे हिलाना नहीं, आराम से। फूल माला 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 पहना। मिठाई ठीक है, खिलाई। इसको यहाँ से हटाते हैं, पंखा चालू करते हैं। हाँ जी। अब चालू कर दीजिए। उसका नाम